सिंपल प्रेजेंट। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के सभी उदाहरण दिए थे, क्या होता है और क्या नहीं होता है। टेंस और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था और साथ ही साथ पॉजिटिव के काफी सेंटेंसों को मैंने ट्रांसलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो भी मेरी देखी होगी। अब आते हैं उस वीडियो की, ये सेकंड वीडियो है सिंपल सेंटेंस की, जहां पर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट समझाऊंगा। आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है वाक्य के यानी सेंटेंस के आखिरी में आते हैं हा, हूं और हो। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, मैंने सिंपल सेंटेंस में भी बताया था जो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल सेंटेंस का में काम नहीं होता है, वाक्यों में काम नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी या सब्जेक्ट के किए जाने वाले काम के बारे में जानकारी दी जाएगी इन वाक्यों में। टेंस और सिंपल सेंटेंस में यही डिफरेंस होता है, काम सिंपल सेंटेंसों में नहीं होता है, टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको पॉजिटिव्स के सारे सेंटेंस बताए थे और मैंने यह भी बताया था कि मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा इसका पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान मैंने अभी आपको बताया, हा, हूं और हो सेंटेंस के आखिरी में आते हैं, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस ऑब्जेक्ट। इज जो लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब उसके साथ इज लगता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ आर लगता है और जब सब्जेक्ट आई होता है उसके साथ एम लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो एग्जांपल्स मैंने लिखे। और यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि जिन वाक्यों के आखिरी में है, हो और हूं आता है, तो आप देखो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्या मैं आपके साथ हूं, क्या मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ क्यों हूं, मैं आपके साथ क्यों नहीं हूं। इन सभी सेंटेंसों में काम नहीं हो रहा है और आखिरी में लास्ट में हूं आ रहा है। लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है, मैं आपके साथ हूं इसमें कहीं एक सकारात्मक बात बोली गई है, इसमें नहीं आ गया यानी नेगेटिव बन गया। क्या मैं आपके साथ हूं इसमें एक सवाल पूछा गया और शुरुआत में क्या शब्द को रखा गया है, तो इन सेंटेंसों को इंग्लिश ग्रामर में इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या मैं आपके साथ नहीं हूं इसमें क्या शब्द भी आ गया और नहीं शब्द भी आ गया है, इन सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं। मैं आपके साथ क्यों हूं, यहां पर क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इन वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। मैं आपके साथ क्यों नहीं हूं, इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव दोनों आ गया, नहीं दोनों आ गया है, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। टेंस से लेके सिंपल सेंटेंस से लेके इंग्लिश ग्रामर का कोई भी मॉडल से लेके सभी में इस 6 तरह के सेंटेंस ही बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस में काम नहीं होता। सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट, उसमें भी काम नहीं होगा, जिसकी पहचान है वाक्यों की, लास्ट में है, हो, हूं आता है, आखिरी में आता है। फॉर्मूला मैंने रूल आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने एग्जांपल बताए। इन एग्जांपल्स को बताने का मेरा ये कारण है कि इस तरह के सेंटेंस मैं आपको अब ट्रांसलेट करूंगा, और सिंपल प्रेजेंट ही नहीं, सिंपल फ्यूचर हो, सिंपल पास्ट हो, इसी 6 तरह के सेंटेंस ही उसमें घूमेंगे, बशर्ते उनकी जो पहचान होगी वाक्यों के आखिरी में वो कुछ अलग होगी। तो अब मैंने आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पॉजिटिव के 10 सेंटेंस पूरे याद कराए थे। आई होप कि आप लोगों ने वो पढ़े होंगे। आज मैं आपको ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया पॉजिटिव के सेंटेंस डिटेल में। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, और फिर आप अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आज मैं आपको नेगेटिव के सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में आज आपको कराऊंगा। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। नेगेटिव
जो इसका फॉर्मूला भी अलग ही होगा, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। केवल नॉट ऐड हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। पॉजिटिव में नॉट नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें नहीं आ रहा है सेंटेंसों में, तो ये नेगेटिव हो गया, और इसमें केवल सब्जेक्ट प्लस इजआरएम के बाद नॉट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी के लास्ट में हाँ हूं हुआ है और नहीं भी है। नहीं से नेगेटिव हो गया, लास्ट में हाँ हुआ है, तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट का ही हिस्सा है जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब इनको हम बनाते हैं। वह अब मेरा दोस्त नहीं है। वह यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है नंबर 1 पे। सेकंड है जो इजारम, जो कि लास्ट में हाँ हूं हो को ही हम इजारम यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी सेकंड नंबर पे। और जो नहीं है यानी नॉट तीसरे नंबर पे। और जो ये बचा है अब पूरा हिस्सा, ये हमारा चौथे नंबर का ऑब्जेक्ट है, जो कि मोस्टली हम पीछे से शुरू करते हैं। अब इसको हम बनाते हैं। ही यानी कोई लड़का है, ही के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ इज आता है, ही इज। अब मेरा दोस्त, ही इज नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट, ही इज नॉट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड। अब की इंग्लिश होती है नाउ, ही इज नॉट माई फ्रेंड नाउ। ये हम पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारा बन चुका है। आई होप कि आपको समझ आया हो। वह मेरी मम्मी घर पर नहीं है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात होती है, यानी मेरी मम्मी के बारे में बात हुई, यानी ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इजआरएम, जो कि लास्ट में आती है। नहीं है ये तीसरे नंबर का, जो कि नॉट है। ऑब्जेक्ट जो हमारा ये पूरा का पूरा यहां तक का, जो कि मोस्टली पीछे से शुरू होता है। बनाते हैं इसको। मेरी मम्मी, माय मदर, माय मदर, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर यहां पर मेरे पापा होते या मेरा भाई होता तो भी ये पूरा ही सब्जेक्ट बनता, माय फादर या माय ब्रदर या माय मदर। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सब्जेक्ट जो होता है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया, जिसके बारे में बात होती वो ही सब्जेक्ट होता है। ही शी इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम, आई यू वी दे, इन 8 और 9 में से ही सब्जेक्ट का चुनाव होता है। तो मेरी मम्मी ये पूरा का पूरा एक तरह का एक सब्जेक्ट है। इसी को इस तरीके से लिखेंगे, माय मदर। फिर इजआरएम में लिखेंगे माय मदर, यानी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, माय मदर इज। उसके बाद नॉट, नहीं की इंग्लिश होगी नॉट, इसे काट देते हैं, नॉट को भी काट देते हैं। माय मदर इज नॉट, और घर पर की इंग्लिश होती है एट होम। माय मदर इज नॉट एट होम। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, जो कि आप देख सकते हो, सीमा मेरी कक्षा में नहीं है। सीमा के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, पहले नंबर पे सब्जेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे इजआरएम का चुनाव हो गया, जो कि हाँ हूं होता है। तीसरे पे नहीं हो गया। चौथे पे ये जो बचा है हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा पीछे से शुरू होता है, जो कि है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बनाते हैं। सीमा किसी का नाम है, तो ये पूरा का पूरा एक कट गया, यानी एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ है की इंग्लिश इजआरएम में से इज आएगी। सीमा इज। नॉट की, नहीं की इंग्लिश नॉट आएगी, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। कक्षा में, मेरी कक्षा में, अब इसके हम पीछे से शुरू करें, सीमा इज नॉट इन। अब मेरी कक्षा, माय क्लास ही लिखूंगा, ना कि क्लास माय लिखूंगा। इसलिए मैंने पहले भी आपको सेंटेंसों में बताया था, जब भी ऐसी चीज आए, मेरा दोस्त, मेरी कक्षा, मेरा घर, तो सबसे पहले माय फिर क्लास। सीमा इज नॉट माय इन माय क्लास, ये भी कट गया। यह मेरी किताब में नहीं है। यह मेरी किताब में नहीं है, फर्स्ट नंबर पे यह है, सेकंड पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, और चौथे पे ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो पीछे से शुरू होता है। आप देख सकते हो फॉर्मूले में भी। यह के लिए लिखेंगे इट, फिर इसके लिए लिखेंगे इज, इज आएगा, इट्स क्योंकि सिंगुलर है। इट इज नॉट, इट इज नॉट। फिर मेरी किताब के लिए मैंने आपको बताया माय बुक, इट इज नॉट माय बुक। रोहन अब यहां नहीं है। रोहन सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नेगेटिव, और चौथे पे ये हमारा पूरा हमारा बच गया है ऑब्जेक्ट, जो पीछे से शुरू करते हैं। रोहन को हम रोहन लिख लेंगे। रोहन
काट दिया। रोहन यानी इज आएगा, हाँ हल्की इंग्लिश इज आएगी क्योंकि रोहन इज सिंगुलर है। ही इज नॉट, यहां की इंग्लिश पीछे से शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट, तो यहां की इंग्लिश होती है रोहन इज नॉट हेयर नाउ, रोहन इज नॉट हेयर नाउ। तो ये सारे पांचों के पांचों सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव के एग्जांपल्स थे। आई होप कि आपको पसंद आए हो। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। ये रहे कुछ और नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस के एग्जांपल्स। मैं अभी थका हुआ नहीं हूं, वह आपके खिलाफ नहीं है, वह मेरे लिए ईमानदार नहीं है, रोहन अच्छा लड़का नहीं है, मैं रोहन के साथ नहीं हूं। आप सभी सेंटेंसों में देख सकते हो लास्ट में हाँ हूं आ रहा है, जैसे कि पहचान आइडेंटिफिकेशन है जो आखिरी में लास्ट में सब के सेंटेंसों के लास्ट में हाँ हूं हो आते हैं। और नहीं भी आ रहा है यानी नेगेटिव है, काम कहीं भी नहीं हो रहा है यानी सिंपल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है। अलाउ इनको बनाते हैं, नेगेटिव के है सब्जेक्ट प्लस इजारा प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले पहचान करनी है, लास्ट में नहीं आ रहा है और लास्ट में हाँ हूं हो रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, तब इन सेंटेंसों में इस फॉर्मूले का यूज होगा। मैं अभी थका हुआ नहीं हूं, सब्जेक्ट प्लस इजारा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही यानी ये सब्जेक्ट हो गया पहले नंबर पे। दूसरे पे इजारम जो कि लास्ट में हाँ हूं हो ही होती है यानी ये सेकंड नंबर पे हो गया। और थर्ड पे ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्मूले के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है हमारा जो बाकी यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ जो कि है अभी थका हुआ। आप बनाते हैं सेंटेंस को, ये है फोर्थ नंबर पे। मैं अभी थका हुआ नहीं हूं, आई। सेकंड नंबर पे है हूं, आई के साथ हमेशा आता है एम, आई एम। आप इसको काट सकते हो। आई एम नॉट जो तीसरे नंबर पे है। और थका हुआ आई एम नॉट टायर्ड, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में ही बताया था, आई एम नॉट टायर्ड जो कि थका हुआ की इंग्लिश है। और ये फिर बचा है अभी, आई एम नॉट टायर्ड राइट नाउ, अभी की इंग्लिश होती है राइट नाउ। आई एम नॉट टायर्ड राइट नाउ। अब सेम ऐसे ही वह आपके खिलाफ नहीं है, यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर है आ रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेगेटिव का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फर्स्ट पे है सब्जेक्ट, इजारम का चुनाव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सेकंड हो गया हाँ हूं हो जिसमें इजारम की हिंदी लिखेंगे। तीसरे पे है हमारा नॉट, एंड चौथे पे जो कि ये पीछे से शुरू होता है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। वह आपके साथ खिलाफ नहीं है, वह यानी ही जो कोई लड़का है। फिर सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से इज, ही के साथ हमेशा इज लगता है। नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट। फिर पीछे से शुरू करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, खिलाफ की इंग्लिश होती है अगेंस्ट, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में ही बताया था। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ही इज नॉट अगेंस्ट यू। आप पूरा फॉर्मूले से चल सकते हो। अब आते हैं हम आठवें एग्जाम्पल पे। वह मेरे लिए ईमानदार नहीं है, यहां पर नहीं आ रहा है, लास्ट में हाँ आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजारा प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वह की इंग्लिश होती है ही, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये हमारा तीसरे पे है, ये पूरा का पूरा हमारा चौथे पे है जो कि ऑब्जेक्ट है, पीछे से शुरू होता है। ही इज लगता है ही के साथ, बचा नॉट, नॉट की है इंग्लिश तीसरे नंबर पे, ही इज नॉट। फिर बचा ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए ईमानदार, पीछे से शुरू करेंगे, ही इज नॉट। ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग में, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ये लिख दिया। फिर लिए की इंग्लिश होती है फॉर, ही इज नॉट ऑनेस्ट फॉर। मेरे के लिए फैमिली वाले लेसन में बताया था, लास्ट में मेरे के लिए हम मी लिखते हैं, ही इज नॉट ऑनेस्ट फॉर मी। अब आते हैं 9वें नंबर पे, रोहन अच्छा लड़का नहीं है। नो, सिंपल सेंटेंस है ये, रोहन नहीं है अच्छा लड़का। सेम ऐसे ही रोहन को रोहन लिख देंगे हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब फिर इजारम यानी ये सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं इजारम यानी हाँ हूं, तो रोहन के साथ हाँ की इंग्लिश हमेशा इज आती है क्योंकि ये सिंगुलर है, रोहन इज। फिर नहीं की इंग्लिश हम नॉट लिखेंगे, बचा यहां से लेके यहां तक का ये ऑब्जेक्ट, रोहन इज नॉट गुड बॉय, यहां अच्छे की इंग्लिश हम गुड, फिर यहां बॉय, रोहन इज नॉट गुड
बॉय। जाहिर सी बात है, अच्छे को मैं बाद में तो नहीं लिखूंगा, बॉय गुड तो नहीं लिखूंगा, गुड बॉय ही लिखूंगा। रोहन इज नॉट गुड बॉय, ये पूरा इसका अर्थ है। मैं रोहन के साथ नहीं हूं। मैं यानी आई, जिसकी सब्जेक्ट हो गया आई। फिर हाँ हूं की इंग्लिश जो मैंने आपको बताया है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। फिर नहीं की इंग्लिश है नॉट, आई एम नॉट। फिर के साथ की इंग्लिश होती है विद, आई एम नॉट, ये जो कि ऑब्जेक्ट है पीछे से शुरू होता है। आई एम नॉट के साथ की इंग्लिश विद, रोहन की रोहन लिखेंगे हम, आई एम नॉट विद रोहन। तो ये सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव के सेंटेंस थे जो मैंने 10 सेंटेंस आपको लिखा है। ये सभी के सभी सेंटेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा वो है इंटेरोगेटिव, जो सिंपल प्रेजेंट के तीसरे नंबर पे आते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव के 10 करा दिए, नेगेटिव के 10 करा दिए। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत इंटरेस्टली याद करना है। इनमें से आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको जरूर बताता हूं। अब बताते हैं हम इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंसों पे। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको 6 के 6 टाइपों के बारे में, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसों के बारे में बताया है, जिसके तीसरे नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव। इन सेंटेंसों की भी पहचान लास्ट में, आखिरी में, वाक्यों के अंत में है, हो, हुई आएगा। सिर्फ थोड़ा रूल में चेंज आएगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स में भी थोड़ा सा आपको अंतर दिख सकता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था। शुरुआत में क्या शब्द आएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, क्या मैं आपके साथ हूं। एक तरह से एक पर्सन पूछा गया है, शुरुआत में क्या शब्द आता है इन वाक्यों में। तो हम इसको कैसे बनाएंगे आपको मैं बताता हूं। शुरुआत में जब भी क्या आएगा उस शब्द की इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है, बाकी एज इट इज आपको लिखना है। इज, आर, एम का चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होगा। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ आप जानते हो हमेशा एम लगता है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका चुनाव लिख देते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हम इसको लिखते हैं हूं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर जो हमारा ये बचा है पूरा ऑब्जेक्ट जो कि पीछे से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, आर, एम, यानी जो हाँ हूं होता है, जिसका चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हूं की इंग्लिश जो कि इज, आर, एम है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम लिख दिया हमने, जो कि हाँ हूं की इंग्लिश होती है, जो सब्जेक्ट के द्वारा हमें पता चली कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट हमें पता है आई है, एम आई। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो कि पीछे से शुरू होता है विद, फिर यू की इंग्लिश, आपकी इंग्लिश होगी यू, एम आई विद यू। सेम ऐसे ही, क्या वह आपका दोस्त, आपकी दोस्त है, क्या वह आपकी दोस्त है। शुरुआत में क्या शब्द आ गया और लास्ट में हाँ हूं है, काम नहीं हो रहा। सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव का ये सेंटेंस है, जिसका फॉर्मूला इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको पुट कर दीजिए, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इज, आर, एम का चुनाव सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा होगा। सब्जेक्ट है वह, कोई लड़की है तो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हाँ हूं की इंग्लिश हमेशा इज आती है, यानी ये पहले नंबर पे हो जाता है, ये सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बच गया तीसरे नंबर पे, जो कि आप देख सकते हो फॉर्मूले के द्वारा। तो इज, आर, एम का चुनाव हम किसके द्वारा लिखेंगे, कोई लड़की यानी शी है, शी के साथ हमेशा इज आता है, इसलिए हमने इज लिख दिया इज। वह की इंग्लिश शी जो कि सब्जेक्ट है, बचा ऑब्जेक्ट जो पीछे से शुरू होता है। जब भी योर फ्रेंड, माय फ्रेंड में, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी दोस्त के लिए योर फ्रेंड लिखेंगे, इज शी योर फ्रेंड। क्या रोहन आपके साथ बैठा हुआ है, कहीं भी काम नहीं हो रहा, लास्ट में हाँ हूं आ रहा है और शुरुआत में क्या आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। सेम फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या शब्द की इंग्लिश शुरुआत में नहीं लिखते हैं, सभी मैंने आपको बता दिया। सेम इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। इज, आर, एम का चुनाव आप किससे करोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहन यानी सिंगुलर है, तो इस हाँ हूं की इंग्लिश जो पहले नंबर पे हम लिखते हैं, दूसरे पे इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दूसरे पे सब्जेक्ट, तीसरे पे हम लिखते हैं ये पूरा का पूरा यहां पर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या शब्द ये
हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हम पहले लिखते हैं जिसका चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है, यानी रोहन है, रोहन के साथ हा की इंग्लिश होगी इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज, क्योंकि इनमें से लिखेगा सब्जेक्ट के द्वारा हेल्पिंग वर्ब। फिर है रोहन, इज रोहन, इज रोहन। फिर यह ऑब्जेक्ट जो कि पीछे से शुरू होता है, बैठा हुआ की इंग्लिश मैंने आपको बताया था सिटिंग, प्रोनाउन फेमिनिन में वर्ड मीनिंग में बताया था। इज रोहन सिटिंग विद, और आपके के लिए होगी यू। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इज आर एम शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगाने में, पर घबराइए मत। इस हेल्पिंग वर्ब को एक तरह से आप सब्जेक्ट के द्वारा ही डिसाइड करोगे। जब भी आप इसी तरह का कोई भी वाक्य देखते हो, आप उसमें पहले सब्जेक्ट की खोज करो। सब्जेक्ट की खोज आपको, मुझे लगता है कि पता ही चल गई होगी कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। और उससे ज्यादा पता करना है तो आप मेरा सिंगुलर प्लूरल का लेसन देख सकते हो, जिसमें सभी सब्जेक्टों के बारे में मैंने आपको बताया है सिंगुलर प्लूरल के माध्यम से। रोहन सिंगुलर ही रहेगा तो इसके साथ इजी रहेगा। फॉर्मूले के द्वारा ही पुट करना है, बहुत इजी तरीके से ही तब बनेगा जब आप फॉर्मूले को देख के चलोगे। क्या तुम मेरे लिए फ्री हो, ऐसे सेंटेंस हम अपने जीवन में बोलते भी रहते हैं। क्या तुम मेरे लिए फ्री हो, क्या शब्द की शुरुआत में इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम का चुनाव हम सब्जेक्ट के द्वारा करते हैं, सब्जेक्ट से ही हमें पता लगता है कि वे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा यू, जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं। इज आर एम यानी हा हूं होता है, जो कि हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तीसरा है हमारा जो कि ऑब्जेक्ट है, जो पीछे से हम शुरू करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं करनी, सॉरी, ये पहले नंबर पे लिखते हैं इस वाले वाक्यों में। तो इज आर एम हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ हमेशा क्या लगता है आर, तो यू के साथ हमेशा आर लिखता है, तो पहले इसकी इंग्लिश होगी हमारी आर, सब्जेक्ट के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा आर। फिर है हमारा दूसरे नंबर पे यू, आर यू। फिर है फॉर्मूला, ये हमारा ऑब्जेक्ट बचा जो कि पीछे से शुरू होगा, आर यू फ्री। फिर लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और मेरे के लिए लास्ट में होती है मी, आर यू फ्री फॉर मी। क्या यह आपका पेन है, शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इज आर एम सब्जेक्ट प्लस ये पूरा बचा हमारा ऑब्जेक्ट। इज आर एम जो लास्ट में हाउ होता है पहले नंबर पे इन वाक्यों में, ये हमारा दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, और ये हमारा तीसरे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि पीछे से हम शुरू करते हैं। इज आर एम का चुनाव जो हम सब्जेक्ट शुरू में लिखना है, किससे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा इट, इट के साथ जो शुरुआत में हमारा लिखा जाएगा वो है इज, क्योंकि इट ये एक सिंगुलर है, इज ही से ही हेल्पिंग वर्ड लगेगी यानी शुरुआत में। फिर हम लिख देंगे इट, इज इट। फिर योर पेन यानी आपका पेन, आपका पेन यानी योर पेन, आपका पेन। इट इज योर, इज इट योर पेन। अब इसकी ये पांचों के पांचों सेंटेंस मैंने आपको करवाए हैं। अब मैं इसके और 5 सेंटेंस आपको बताऊंगा। आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन इसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब में लगाने में हो सकती है, लेकिन आपको अगर इसे डिटेल में सुनोगे, अगर डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चुटकियों में पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी लगानी है इज आर एम में से, सब्जेक्ट के द्वारा। अब आते हैं इसके और एग्जाम्पल उस पर इंटेरोगेटिव के, सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स, जो कि ये है, क्या आप मेरे लिए वहां पर हो, क्या आपका भाई घर पर है, क्या आप ठीक हो, क्या आप अध्यापक हो, क्या यह बैग आपका है। अब इन सेंटेंसों को हम बनाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, क्या शब्द की शुरुआत में इंग्लिश नहीं लिखते हैं, जिसमें क्या आप मेरे लिए ये वहां पर हो। इज आर एम जो लास्ट में हा हूं होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है, ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ होता है। तो इज आर एम इसमें हा हूं होता है, इसका पहले नंबर पे लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा दूसरे नंबर पे, और जो ये बचा है हमारा ये तीसरे नंबर पे, जो कि पीछे से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हाँ हूं, यानी इज आर एम की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा होती है। सब्जेक्ट यहां पर यह प्लूरल है यानी यू है, यू के साथ हमेशा हाँ हूं की इंग्लिश आर होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी आर। फिर इसकी इंग्लिश होगी यू, आर यू। अब यहां पर बचा ऑब्जेक्ट जो कि पीछे से हम शुरू करते हैं, वहां पर की इंग्लिश होती है ओवर देयर। मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया था, आर यू ओवर देयर। लिए की इंग्लिश फॉर,
एंड मेरे की इंग्लिश होती है मी। आर यू ओवर देयर फॉर मी? क्या आपका भाई घर पर है? क्या शब्द की इंग्लिश शुरुआत में नहीं लिखते हैं? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। इज आर एम हमारा हाँ हूं होता है जो कि पहले नंबर पे है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है। बात यहां पर आपके भाई की हो रही है, यानी ये पूरा का पूरा यहां पर एक सब्जेक्ट है आपका भाई, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था योर मदर वाले सेंटेंस में भी। आपका भाई ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पे जो आएगा, तीसरे पे ही हमारा बचा ऑब्जेक्ट, जो कि हम पीछे से शुरू करते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस हाँ हूं की इंग्लिश इज आर एम की सब्जेक्ट के द्वारा होती है। योर ब्रदर, ये एक सिंगुलर है, योर ब्रदर, ये कोई प्लोरल नहीं है, एक से ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए इज आएगा। इज इसकी इंग्लिश हो गई योर ब्रदर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। इज योर ब्रदर सिंगुलर है इसलिए इज आया। इज योर ब्रदर घर पर की इंग्लिश मैंने आपको बताई भी है, एट होम। इज योर ब्रदर एट होम? क्या आप ठीक हो? ऐसे वाक्य हम मोस्टली बोलते भी रहते हैं। आप देख सकते हो, क्या आप ठीक हो? क्या शब्द की इंग्लिश हम शुरुआत में नहीं लिखते हैं। इसमें इज आर एम लास्ट में हाँ होता है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट और तीसरे पे हमारा ऑब्जेक्ट। फर्स्टली हाँ हूं की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा होती है, जो कि सब्जेक्ट है आप, यानी प्लूरल है, यानी यू। यू के साथ हमेशा आर लगता है। आर सेकंड पे है यू, ये कट गया यू, और ठीक यानी हम लिख सकते हैं आर यू ओके। मोस्टली हम बोलते भी रहते हैं ऐसे सेंटेंस। क्या आप अध्यापक हो? क्या शुरुआत में नहीं लिखते हैं, इसकी इज आर एम पहला हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा ये दूसरे नंबर पे जैसे लिखना है, और तीसरा है हमारा ये ऑब्जेक्ट। आर यू टीचर? आर यू टीचर? आर यू टीचर? क्या यह बैग आपका है? शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। सबसे पहले जो हम इजारन है, इजारन हाँ हूं होता है, तो पहले नंबर पे है ये, सेकंड पे सब्जेक्ट, और तीसरे पे जो हमारा बचा ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाँ की इंग्लिश, जो कि इजारन है, यानी हमारा सब्जेक्ट है यह को हम के लिए होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, और यह की हम लिखेंगे इट, इज इट। फिर आपका बैग यानी योर बैग, इज इट योर बैग। तो ये पूरे के पूरे 10 सेंटेंस मैंने आपको इंटेरोगेटिव के बता दिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको कवर करे हैं। मैंने आज आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताए हैं, और कुछ पॉजिटिव के बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा। इन नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो कि मोर इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। जो वीडियो थर्ड होगी मेरी सिंपल प्रेजेंट की, आप उसको भी जरूर देखना। इस वीडियो से रिलेटेड सारे सेंटेंसों को आप बनाइए, इसके नोट्स बनाइए, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए इंग्लिश ग्रामर की। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू थिंकिंग दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस योर सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। स्टे विद अस। थैंक यू।